कवम चोषणे से कव आदेश हो गया और अट धातु से पचाद्यच। क नाम दक नाम तो जल का होता है, दक उदक। पाणिग ताड़गो शिल्पनी, पाणिग और ताड़ग ये शिल्पीकर्ता के लिए निपातन है। पाणी ताड़िगते तो कर्मण उपपद हंतेर धातु क प्रत्यय भवति तस्मिंश्च परता हंते टीलोपा घत्वम च निपात्यते। टीलोप और घत्व निपातन है। पाणिघ ताड़घ ये वाद्य आदि बजाने वाले होंगे कोई। पाठयति का अर्थ प्रविशते दिया है। सुखम प्रविशति ऐसा दिया है यहाँ तो नहीं। पाठयति का अर्थ प्रविशते करके दे दिया ना। कम को जो प्रवेश करता है, कम में जो प्रवेश करता है, सुख में जो प्रवेश करे वो कपाट है ना, सुरक्षा करता है। कपाट को तोड़े तब चोर बनता है। कपाटघ्न कहा है चोर को, कपाट को ही आपने वो बता दिया, चोर के साथ जोड़ दिया। हाँ, शक्ति गम्यमान है ना, वो चोर जो है कपाट को तोड़ रहा है। कपाट सुख को जो सुख को प्रवेश करता है, सुख में प्रवेश। यहाँ जहाँ प्रवेशति धातु होती है तो द्वितीय आ जाते हैं ना, जैसे गृहम प्रवेशति घर में प्रवेश करता है, तो कम प्रविशते का अर्थ हो जाएगा सुख में जो प्रवेश करे उसको कपाट कहते हैं। सुख में जो प्रवेश करे या कराए ऐसा कुछ होगा, सुख में प्रवेश करा दे। पाणिग ताड़घ शिल्पिनी, पाणिग और ताड़घ शब्द शिल्पी करता बता रहा हूँ। पाणिग ताड़घ ये कोई वाद्य बजाने वाले। शिल्पिनी थी किम पाणी घाता ताड़ घाता। शिल्पिनी क्यों कहा? शिल्पी नहीं है, पाणी गाता, पानी से मारने वाला, ताड़ से मारने वाला। ताड़ कोई ऐसा कुछ भी है, कोई चीज। राजघ संख्यान राजानम अंति राजघ, राजा को मारने वाला राजघ। आड्य सुभग स्थूल पलित नग्नांद प्रियसु च्यर्थे अच्छौ क्रिया करने ख्युन। आड्य आदि उपपद हों, च्यर्थक च्वी रहित हों तो क्री धातु से करण कारक में ख्युन प्रत्यय होता है। आढ्यादिषु कर्मसु पदेषु च्यर्थेषु अच्यंतेषु करोतेर धाते करणे कारके ख्युन प्रत्यय भवति। च्वेर विकल्पेन विधाना द्विविधाश्च्यर्था च्यंता अच्यंताश्च तत्र च्यंता परिदश्यन्ते अनाढ्यम आढ्यम कुर्वन्ति अनेन आढ्यं करणम। ये सूत्र तो थोड़ा ध्यान से समझने का है। आढ्यादि कर्म उपपद हों, च्यर्थेषु अच्यंतेषु, च्वी के अर्थ वाले तो हैं पर च्वी प्रत्यांत नहीं हो। च्वी का अर्थ होता है अभूत तद्भाव, तो क्री धातु से करण कारक में ख्युन हो जाता है। अभूत तद्भाव अर्थ वाले हों लेकिन च्वी प्रत्यांत ना हो तो च्वेर विकल्पेन विधाना द्विविधाश्च्यर्था, ये दे दिया ना, दो प्रकार के हैं च्यर्थ, च्यंत और अच्यंत। तो च्यंता परिदश्यन्ते, च्यंतों को छुड़वा रहे हैं। अनाढ्यम आढ्यम कुर्वन्ति अनेन इति आढ्यं करणम। क्या होगा आढ्यं करणम? अनाढ्य आढ्य किया जाता है, करण कारक में है ना, जिसके द्वारा अनाढ्य आढ्य किया जाता है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई व्यापार तरीका या कुछ भी ऐसा है, अनाढ्य आढ्य हो जाता है। कोई वो लगा लिया, कोई फैक्ट्री लगा ली, कोई बिजनेस, निर्धन धनवान हो जाता है। शुभगं करणम, सुंदर नहीं था वो सुंदर हो गया, कोई कल्प आदि कर लिया, शरीर कल्प आदि। स्थूलं करणम, वाजीकरण औषधियों का सेवन किया, स्थूलंकरण हो गया। वो जो औषध प्रयोग है
नपुंसकलिंग सामान्य रूप से दे दिए, वैसे जैसा भी होगा ख्युन जैसे स्त्रीलिंग में तो आढ्यंग करणी हो जाएगा, पुल्लिंग में आढ्यंग करना, अभिधेय के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग हो जाएगा। ख्युन प्रत्यय है ना, तो स्त्रीलिंग में टिट ढाण द्वेषस दघ्नस तैप ठक ठै कै क्वर्पा, वहाँ पर वार्तिक है मेरे ख्याल में, ख्युन का वहाँ निर्देश किया है। ख्युन से भी स्त्रीलिंग में गीप हो जाता है। ख्युन में खकार मुम के लिए है, द्वैस दग्न माता तप ठक ठै कै क्वर्पा, ख्युन आढ्यंग करणी शुभगंग करणी, ख्युन का भी उपसंख्यान करना चाहिए। ख्युनाम तो सूत्र में पढ़ दिया इन्होंने, टिड्डाण क्वर्पा, ख्युन इसमें पढ़ दिया, ख्युन सूत्र में ना पढ़ो, वार्तिककार के ख्युन को अलग रखें तो इसमें पढ़ लो। नय स्नय ईकक तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम है। तो ये अभिधेय के अनुसार लिंग होगा, जैसे आढ्यंग करना, पलिदंग करना, पलिदंग करणम, विषया सेवनम, नग्नम करणम, द्यूत क्रीडनम है। अनग्न को नंगा कर देता है द्यूत क्रीड़ा। अंधं कर्ण मूत्रावरोध ऐसे कहते हैं, जो आनंद था उसको अंधा बना देता है यदि कोई ज़्यादा लघु शंका को रोक करके जीवन जिए। प्रियंकरणम अप्रिय को प्रिय बना देता है। कुछ ऐसे चारुदेव जी ने बड़े सुंदर सुंदर प्रयोग दिए हैं इसके, हैं। प्रियम करणम च्वर्थेषु इति किम आढ्यम तैलेन कुर्वन्ति अभ्यंजयन्ति, तैल से खूब लबालब ऊपर मालिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर च्यर्थ नहीं है, यहाँ पर ची प्रत्यय का अर्थ नहीं है। प्रकृतेर अविवक्षायाम अभूत प्रादुर्भावे भी प्रत्युदाहरणम भवति, कहते हैं अभूत प्रादुर्भाव में पहले चीज़ नहीं थी, प्रकृते अविवक्षायाम अभूत प्रादुर्भावे भी प्रत्युदाहरणम भवति। अनेकार्थक धातुएं हैं, यहाँ कुर्वन्ति का अर्थ है अभ्यंजयन्ति, प्राग अनाढ्या सनाढ्या क्रियते अभूतद्भाव अभाव, तेनत्र प्राग अनाढ्या सन आढ्या क्रियते भवतु वा अभूतद्भाव, अभूतद्भाव यदि होता भी है तथापि युक्तम एविदम प्रत्युदाहरणम। अभूत प्रादुर्भाव नास्ति इति भवति प्रत्युदाहरणम, ये अभूत प्रादुर्भाव नहीं है। तेन अत्र प्राग अनाढ्या सनाढ्या क्रियते इति अभूतद्भाव अभाव, अभूतद्भाव का अभाव है। तेन नात्र प्राग अनाढ्या सनाढ्या क्रियते, ऐसा होना चाहिए। तेन अत्र नहीं, तेन नात्र, न्यास में देखो, नहीं असौ प्राग अनाढ्या तैलेन आढ्या क्रियते किंतरी आढ्यस तैलेन अभ्यज्यते, पहले अनाढ्य था वो तैल से आढ्य किया जा रहा है, ऐसा अर्थ नहीं है। क्या है? आढ्यस तैलेन अभ्यज्यते, कोई आढ्य व्यक्ति है वो तैल से अभ्यक्त किया जा रहा है, तैल से उसको मालिश की जा रही है। प्राग अनाढ्य, अनाढ्य होता है निर्धन, पहले जो अनाढ्य था वो तैल से आढ्य किया जा रहा है, ऐसा नहीं। आढ्यस तैलेन अभ्यज्यते अनेकार्थता धातु नाम करोतिरत्र अभ्यंजने वर्तते, तेन अभूत प्रादुर्भाव नास्ति, अभूत प्रादुर्भाव अर्थ नहीं है। भवति प्रत्युदाहरणम अथवा भवतु नाम अभूत प्रादुर्भाव तथापि युक्तम एव प्रत्युदाहरणम, कैसे? प्रकृतेर अविवक्षायाम अभूत प्रादुर्भावे भी प्रत्युदाहरणम भवति, नहीं अभूत प्रादुर्भाव इत्येवं सर्वो अभूत प्रादुर्भावश्च्यर्थो भवति, किंतु विशिष्ट एव स्वीकार्थ जो होता है वो विशिष्ट अभूत प्रादुर्भाव ही च्यर्थ होता है, अभूत प्रादुर्भाव मात्र नहीं। अभूत प्रादुर्भाव इत्येवं सर्व अभूत प्रादुर्भावाच्यर्थो भवति, कोई भी अभूत प्रादुर्भाव च्यर्थ नहीं होता। यस्मात् तत्र प्रकृति ग्रहणं दर्शयिष्यते, प्रकृति कार्य से पूर्वावस्था, प्रकृति कार्य की पूर्वावस्था ली जाती है, जो कार्य है उसकी पूर्वावस्था प्रकृति ली जाती है। तेन यत्र आश्रितम कार्यम पूर्वारंभश्च
कार्यस्य भाव्यमानतया विवक्षते तत्र अभूत प्रादुर्भाव सैव च्यर्थः। जहाँ यत्र आश्रितम कार्यम पूर्वारंभश्च, कार्य आश्रित किया गया और पूर्व उसका आरंभ है, कार्यस्य भाव्यमानतया विवक्षते। कार्यम पूर्वारंभश्च यत्र आश्रितम कार्यम पूर्वारंभश्च कार्यस्य भाव्यमानतया विवक्षते, आगे कार्य होने वाले है ऐसी विवक्षा की जाती है, वो अभूत प्रादुर्भाव। एतद् उक्तं भवति यदा कार्यस्य पूर्वावस्था विवक्षते तदा च्यर्थो भवति, न अभूत प्रादुर्भाव विवक्षाएं। केवल अभूत प्रादुर्भाव मात्र में च्यर्थ नहीं माना जाता, कार्य की जहाँ पूर्व अवस्था विवक्षित होती है, यह तो पूर्वावस्थाम अपरामृश्य अनाश्रित पूर्वारंभे कार्य अभूत तद्भाव मात्रम विवक्षितम। यहाँ पर पूर्वावस्था का परामर्श नहीं कर रहे, अनाश्रित पूर्वारंभे, पूर्वारंभ को अनाश्रित करके अभूत तद्भाव मात्र विवक्षित है, तेन सत्य भी अभूत तद्भावे च्यर्थो न भवति। इसलिए ये उदाहरण हो जाएगा। अतो भवति एतत् प्रत्युदाहरणम। अतो भवति एतत् प्रत्युदाहरणम, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। ये दो तरह से इस उदाहरण को संगत कर रहे हैं। च्यर्थेषु इति किम आढ्यम तैलेन कुर्वन्ति अभ्यंजयन्ति, एक तरीका, और अनेकार्थत्वात् धातूनां तेन प्रागनाढ्यासनाढ्या क्रियते इति अभूत तद्भाव। अनेकार्थत धातूनां तेन नात्र प्रागनाढ्यासनाढ्या क्रियते, ऐसा होना चाहिए। ये तेन नात्र, नात्र पहले अनाढ़ था और अब आढ़ किया जा रहा है, ऐसा अर्थ नहीं है। तो अभूत तद्भाव का अभाव है, ये दिखा दिया। इस कारण, तेन का अर्थ है इस कारण, किस कारण? अनेकार्थत्वात् धातूनाम, करोति का अर्थ अभ्यंजयंती है, तेन इस कारण, नात्र यहाँ पर प्राग अनाढ़ व्यक्ति को अनाढ़ होता हुआ अब आढ़ किया जा रहा है, ऐसा अर्थ नहीं है, इसलिए अभूत तद्भाव नहीं होगा। एक बात, करोति का अर्थ अभ्यंजयंती है, इस कारण पहले जो अनाढ़ था अब आढ़ किया जा रहा है, ऐसा अर्थ नहीं है, इसलिए अभूत तद्भाव नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, भवतु अभूत तद्भावा, अभूत तद्भाव हो भी जाए तो भी यहाँ प्रत्युदाहरण बनेगा। क्यों? प्रकृतेर अविवक्षायाम अभूत प्रादुर्भावे भी प्रत्युदाहरण भवति। प्रकृति जहाँ परिणामित्व रूप से विवक्षित होती है, जैसे तंतवा पटो भवति, तब च्वी प्रत्यय आता है। जैसे कि वार्तिककार ने कहा है, प्रकृति विवक्षा ग्रहणम, प्रकृति कार्य से पूर्वावस्था, प्रकृति कार्य की पूर्वावस्था है और विकृति कार्य की उत्तर अवस्था है। प्रकृति कार्य की पूर्वावस्था, जैसे शुक्ल शुक्ल होता है तो शुक्ल होता है, ये कार्य है, इसकी पूर्वावस्था है अशुक्ल, और शुक्ल होना ये उत्तरावस्था है। तो च्वी वहाँ होता है जहाँ प्रकृति विवक्षित हो। तंतवा पटो भवति, तंतु पट हो रहे हैं, प्रकृति परिणामी रूप से यहाँ विवक्षित हो, वहाँ पर च्वी प्रत्यय आता है। प्रकृतिरेव परिणामित्वेन यत्र विवक्ष्यते यथा तंतवा पटो भवति इति, तदा च्वी प्रत्यय। तंतवा पटो भवति, यहाँ इस उदाहरण में क्या होगा? पटी भवन्ति तंतवा, पटी भवन्ति तंतवा, ऐसा होगा। तैल, कुर्वन्ति का अर्थ अभ्यंजयन्ति, तैल से किसी आढ़ व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति को मालिश करते हैं। तो यहाँ प्राग अनाढ़ को आढ़ किया जा रहा है, ऐसा अर्थ नहीं निकल रहा। वो तो पहले भी आढ़ ही था, मालिश करने पर भी आढ़ ही है, पहले अनाढ़ था और अब आढ़ हो गया, ऐसा अर्थ नहीं है। ये बात है। च्यर्थेषु का प्रत्युदाहरण इस तरह बना रहे हैं कि यहाँ च्यर्थ नहीं है, या प्रकृति के अविवक्षा में भी अभूत प्रादुर्भाव होने पर प्रत्युदाहरण हो जाएगा।
जब प्रकृति की विवक्षा नहीं करते तो चाहे बेशक अभूत प्रादुर्भाव हो तब भी च्वी नहीं आता है। च्वी प्रत्यय का अर्थ वो नहीं माना जाता है। अभूत प्रादुर्भाव मात्र को इसका च्वी प्रत्यय का अर्थ नहीं कहा जाता। च्वी अविवक्षा यथा शुक्ला शुक्ला होती तो अत्र एतत् विवक्षा अस्ति अत्र वहाँ तो प्रकृति विवक्षित है, इसलिए उदाहरण बनेगा, प्रत्युदाहरण नहीं। प्रकृतेर अविवक्षाम, यहाँ पर प्रकृति की उसकी जो पूर्वावस्था है वो विवक्षित नहीं है। अभूत प्रादुर्भाव तो है कि तैल से उसको आढ़ कर रहे हैं, यूं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहले तैल से आढ़ कर रहे हैं का मतलब तैल से लबालब नहीं। पूर्व अनाढ़ को नहीं मान है कि अनाढ़ नहीं है, पहले अनाढ़ ना थी। हाँ, ये भी अर्थ हो सकता है। तैल से उसको आढ़ कर रहे हैं, तैल से कोई उसको आढ़ कर रहे हैं, तैल के सहारे उसको आढ़ कर रहे हैं, तो प्रकृति की विवक्षा हो जाएगी। प्रकृति पूर्व अवस्था को कहते हैं ना, जो तेल से अनाढ़ था। हाँ, अनाढ़ था और फिर वो आढ़ हो रहा है, ऐसा विवक्षित हो तब तो जो है प्रकृति विवक्षित कही जाए। अब तो यहाँ पर प्रकृति की विवक्षा ही नहीं है, इसकी आढ़ जो है इसकी पूर्वावस्था विवक्षित नहीं है। प्रकृति मानी कार्य की पूर्वावस्था, तो यहाँ जो आढ़ कार्य के रूप में हम देख रहे हैं उसकी पूर्वावस्था विवक्षित नहीं है कि वो पूर्व उसकी क्या स्थिति है, ये विवक्षा वक्ता को कहने की इच्छा नहीं है। वक्ता इस बात को नहीं बताना चाह रहा है कि वो पहले आढ़ था और अब उसको तैल से संपन्न किया जा रहा है। अभूत प्रादुर्भाव तो है कि पहले उसके पास आढ़ता नहीं थी और अब तैल से उसको आढ़ बना रहे हैं, लेकिन कथन में नहीं आ रहा है कि पहले वो अनाढ़ था और अब उसको तैल से आढ़ किया जा रहा है। शब्द जो है यत् शब्दः तदस्माकं प्रमाणम, जो शब्द बोल रहा है वो हमारे लिए प्रामाणिक चीज़ है। शब्द क्या बोल रहा है? शब्द तो केवल ये बोल रहा है कि तैल से आढ़ कर रहे हैं। अभूत प्रादुर्भाव भी है, लेकिन उस आढ़ की जो पूर्व अवस्था है वो विवक्षित नहीं हो रही है। प्रकृति जहाँ परिणामी रूप से विवक्षित होती है वहाँ च्वी प्रत्यय आता है। कार्य की जो पूर्व अवस्था है वो प्रकृति, जैसे अघटा घटो भवति मृत्तिका, तो हम क्या कहते हैं घटी भवति मृत्तिका, तो उसकी कार्य की पूर्व अवस्था जो मृत्तिका है वो विवक्षित हो रही है। अशुक्ला शुक्ल संपद्यते शुक्ली भवति पट पटी भवन्ति तंतवा। तो इसका यह अर्थ हो जाएगा कि तैल से उसको धनी बना रहे हैं। पहले अभूत प्रादुर्भाव भी है, पहले उसके पास तेल नहीं था, अब तेल आ रहा है, अभूत प्रादुर्भाव भी है, पर शब्द यहाँ पर उसकी पूर्व अवस्था, आढ़ की जो पूर्व अवस्था है उसको प्रकट नहीं कर रहा कि जो अनाढ़ था वो आढ़ हो रहा है। तब तो हो ही जाता है च्वी, जैसे अनाढ़्या आढ़्या भवति इति आढ़्यंकरणम, या आढ़ी कुर्वन्ति आढ़ी भवति, ऐसा हो ही जाता है। आगे कह रहे हैं अच्चो इति किम आढ़ी कुर्वन्ति अनेन, यहाँ पर च्वी प्रत्यय आ गया है इसलिए क्षुन नहीं होगा, आढ़ी कुर्वन्ति अनेन। अब आगे एक प्रश्न उठाया, ननु क्षुनामुक्ते लुटा भवितम, क्षुन जब नहीं हुआ तो लुट होना चाहिए, आपने केवल क्षुन भी नहीं किया लुट भी नहीं किया। न च लुटा क्षुनश्च विशेषो अस्ति, और लुट और क्षुन में कोई फर्क नहीं है। तत्र किम प्रतिषेधेन, तो यहाँ पर प्रतिषेध क्यों किया, किस चीज़ का प्रतिषेध किया? अच्वौ, कर्णाधिकरणयोश्च सूत्र है ना, तो वो कर्ण अधिकरण में लुट कहा है और यहाँ आपने क्षुन कहा है।
ख्युन नहीं होगा तो ल्युट होगा करण कारक में, और ल्युट और ख्युन में स्वर का और रूप का कोई अंतर नहीं पड़ता। न च ल्युटा ख्युनस्य विशेष अस्ति, ल्युट और ख्युन में रूप का भी अंतर नहीं और स्वर का भी अंतर नहीं, वही रूप वही स्वर। क्यों? स्वर लित स्वर से उत्तर पद अनुदात होगा, ख्युन में नित स्वर से अनुदात होगा। ऐसे देखिए, स्थूलम, ये तो मुम हो रहा है, करण शब्द है, क्री धातु से ल्युट करेंगे, कर अन लिति प्रत्यात पूर्व उदात्तम भवति, इसको होगा। और ख्युन करेंगे तो ख्युन करेंगे इत्यादि नित्यम, इसको उदात्त होगा। रूप में भी स्वर में भी अंतर, ख्युन के हटने पर ल्युट होगा, ख्युन और ल्युट में अंतर नहीं। तत्र किम प्रतिषेध, अच्युव प्रतिषेध क्यों कहा? एवं तरिति प्रतिषेध सामर्थ्यात, अच्छा तो प्रतिषेध सामर्थ्य से जो अच्युव प्रतिषेध किया है, ख्युनी असति, ख्युन जब नहीं होता तो ल्युट भी नहीं होता, ऐसा आचार्य कहना चाहते हैं। तेन ल्युटोपि अर्थतो प्रतिषेधा, अर्थतः का मतलब होता है तात्पर्यतः, ल्युट का भी ये तात्पर्य से प्रतिषेध कर रहा है अच्छो कहते हुए, च्वी का तो प्रतिषेध कर ही रहा है, तात्पर्य से ल्युट का भी प्रतिषेध कर रहा है। उत्तरार्थस्य च्वी प्रतिषेधा क्रियते, और अगले सूत्र के लिए भी च्वी प्रतिषेध किया है। कर्तृभुवा खिष्णुच खुश गए सूत्र में अच्युव की अनुवृत्ति ले जाएंगे। कई जगह कर देते हैं, कई जगह स्पष्टता के लिए दोनों कर देते हैं। जैसे भ्रीषादिभ्यो भुव्यच्वेर लोपश्चहल, अच्वे कहने से च्वी को भी हटा दिया, अभूतद भाव को भी ले लिया। तो कई जगह कर देते हैं, कई जगह दोनों कर देते हैं। तो यहाँ ख्युन के अभाव पक्ष में ल्युट होगा, ख्युन और ल्युट में अंतर नहीं। प्रतिषेध क्यों किया? अच्छो, तो प्रतिषेध सामर्थ्य से ख्युन नहीं होगा तो ल्युट भी नहीं होगा, ये अर्थतः प्रतिषेध, तात्पर्यतः ल्युट का भी प्रतिषेध है। गतिकार को पदात्कृत, गतिकारक उपपद से उत्तर कृदंत का प्रकृति स्वर होता है, कृदंत का प्रकृति स्वर ल्युट में लिति प्रत्यात पूर्व उदात्तम भवति, और नित में ख्युन में होगा तो नित्यादिर नित्यम। तो च्यर्थेषु इति किम आढ़्यम तैलेन कुर्वन्ति, एक अर्थ तो इन्होंने ये दिया, कुर्वन्ति माने अभ्यंजयन्ति, किसी आढ़्य व्यक्ति को तैल से अभिषिक्त कर रहे हैं, तैल से उसको निल्हा रहे हैं। और दूसरा अर्थ, दो अर्थ दिए, प्रकृतिर अविवक्षायाम अभूत प्रादुर्भावे भी प्रत्युत, अभूत प्रादुर्भाव होते हुए भी प्रकृति की अविवक्षा के कारण से ये प्रत्युदाहरण बन जाएगा। प्रकृति की अविवक्षा में ये च्यर्थ नहीं बनेगा। उसमें तो कुर्वन्ती लेना पड़ेगा। और इसमें ये बात भी कह रहे हैं कि ये जो है प्रकृति अविवक्षित रहेगी, वहाँ अभूत प्रादुर्भाव अर्थ तो है पर प्रकृति विवक्षित नहीं हो रही है। आढ़्यम तैलेन कुर्वन्ति का अर्थ है तैल से किसी व्यक्ति को संपन्न कर रहे हैं, तैल से किसी व्यक्ति को संपन्न कर रहे हैं। इस उदाहरण में अभूत प्रादुर्भाव तो है पर प्रकृति विवक्षा नहीं है, कि वो जो आढ़्य है वो उसकी पूर्व अवस्था क्या है वो नहीं बताया जा रहा। उसकी जो पूर्व अवस्था है आढ़्य की वो यहाँ विवक्षित नहीं हो रही। स्व्यर्थ तब बनता है जब प्रकृति विवक्षा की जाए, केवल अभूतद भाव मात्र को स्व्यर्थ नहीं माना गया है, ये कहना चाह रहे हैं। न्यासकार ने ये सारी बातें लिखी हैं जो हमने पढ़ी कि अभूत प्रादुर्भाव मात्र को च्यर्थ नहीं कहा, विशिष्ट अभूत प्रादुर्भाव को च्यर्थ कहा है, क्योंकि वहाँ प्रकृति ग्रहण दिखाएंगे। प्रकृति कार्य की पूर्वावस्था होती है। जो कार्य तेन यत्र आश्रितम कार्यम पूर्वारंभस्य कार्य से भाव्यमानता विवक्षते, जहाँ पूर्वारंभ भी हो और कार्य की भाव्यमानता